अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तेल करवाता हूं बगैर तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं, अपने बच्चों के लिए रोटी लें, बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो, अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। एक बहुत ऐसा एक ऐलान जिसने अवाम की जिंदगियों में एक खलबली मचा दी है। वैसे ही मुसलसल जो डिसीजंस लिए जा रहे थे, उससे अवाम की जिंदगी में कोई रिलीफ तो नहीं आ रहा था, लेकिन रात गए जो ये पेट्रोल बम गिराया गया है और एक्सपेक्टेड था कि ये हफ्तेवार ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे। ये नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी 50 रुपए 35 टू 40 कोट हो रहा था, 35 से 40 रुपए जो है वो इजाफा किया जाएगा पर लीटर पेट्रोल में। और जो कि खित्ते की सूरत हाल, जो जंगी हालात हैं, उसको जवाज बनाकर, जबकि मैं समझती हूँ एक कलेक्टिव नालायकी ज्यादा है इस हुक्मरान टोले की, जो कि 2022 में जब रजीम चेंज हुई थी तो ये आए थे अवाम को रिलीफ देने की नीयत से। अवाम के लिए कहा जाता था जी महंगाई मुकाओ मार्च, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च था, वो महंगाई के खिलाफ था। आज सबने चुप का रोजा रखा हुआ है और ये जो जिस किस्म की बातें हमें आके आज बताई जा रही हैं, रात गए इन्होंने 55 रुपए पेट्रोल में भी इजाफा किया फी लीटर और 55 रुपए इन्होंने डीजल में भी इजाफा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 321 रुपए 17 पैसे पेट्रोल की कीमत आप नहीं लेके चले गए हैं और डीजल की जो है वो 335 रुपए 86 पैसे। इससे अब होगा क्या? ऑलरेडी किरायों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जाहिर है आईएमएफ भी प्रेस कर रहा था एक तरीके से कि जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज की जाए। दूसरी तरफ आपके पास जो है वो ज्यादा फाइनेंशियल कुशन भी नहीं था कि कोई भी आप ऐसा जो एक मेजर प्राइस शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने की आप पोजीशन में हो। और उसके लिए बार बार मैं जो ये बात कहूंगी और मुसलसल कहूंगी, क्योंकि ये चेहरे आपने भूलने नहीं है। ये वो चेहरे हैं जो कि बताते थे कि जी हमें मैनेज करना आता है और हम जो है वो बड़े तजुर्बेकार, ये तजुर्बेकार लॉट है जो बार बार लौट कर आपको लूट रहा है। और जिस तरह से ये हमें बताया जा रहा है कि जी ये खित्ते के हालात की वजह से हमने ये प्राइस जो है वो इस वक्त कंज्यूमर को ये पास ऑन कर रहे हैं। और जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो कि अब $100 पर बैरल से क्रॉस कर चुकी हैं, $150 पर बैरल वाली बात भी जो है वो रूल आउट नहीं की जा सकती है। दे माइट बी हावरिंग अराउंड दोज लेवल्स। और उसके लिए पाकिस्तान किस हद तक प्रिपेयर्ड है, क्योंकि जब यही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपको कम पे नजर आती हैं, तो जो रिलीफ की आज हमें ये बताया जा रहा है कि जी वो रिलीफ जब मिलेगा, जब वो इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी तो फॉरेन रिलीफ हम पास ऑन कर देंगे। तो रिलीफ के टाइम पे हमें, आपको ये भी याद होगा, बताया जाता है वो जी फलानी सड़क बनानी थी, तो जो रिलीफ था वो आवाम को हम पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये पैसा, जो रिलीफ वाला पैसा था जो कि जायज था उस वक्त कंज्यूमर को पास ऑन करना, क्योंकि आप मुसलसल जब बढ़ाते हैं तब आप यही जवाब पेश करते हैं कि जी जब प्राइसेस कम होंगी वो कंज्यूमर तक पास ऑन कर जाएंगी, जो कि नहीं होती। जब आप प्राइस इंक्रीज करते हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। सारी तमाम तर चीजें, आपकी ट्रांसपोर्ट प्राइसेस किरायों से लेकर आपके अशिया खुर्दोनोशी कीमतें, सब चीज पर ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। और आप मुसलसल उसी मोड में आवाम को रखे हुए हैं। आवाम को बोला जाता है जी कमर कस लें, आवाम अपनी मुसलसल कमर कस कस के बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन एक तरफ इनके शाहाना अखराजात, इनके फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो चीजों में कमी नहीं आ रही है। फ्री दौरे, ओ जी याशियां इनकी जो है वो नहीं खत्म हो सक रही हैं। सो अगर तो हम एक बेहतर इकोनॉमिक कील पे होते तो नेचुरली जो शॉक इंटेंसिटी है वो हमें काफी लोअर्ड नजर आती, काफी कम नजर आती। लेकिन नेचुरली आपकी माशी जो आपकी सूरत हाल है, द वीकर द इकोनॉमी द डीपर द शॉक, आप किसी खाते में नहीं आते।
एक तरफ IMF भी आपको ग्रिल करता रहा है, और जो आपके रिफॉर्म्स के लिए जो आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी मुसलसल आपको कहते रहे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के जी आप अपनी इकोनॉमी को फिक्स करें बिफोर यू फेस अ बिगर डिजास्टर, एंड हियर वी आर। मतलब हम क्यों और कैसे यहाँ पर पहुंचे, किसी के लिए ये बात मतलब गेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और फिर हमें बताया जाता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मेरे ख्याल से इस वक्त जो डेविस्टेशन है, जो तबाही है, दैट्स द अल्टीमेट चूजर, क्योंकि वो ही डिसाइड कर रही है तबाही कि कब आपको जो है ना वो लग जाना है इस मुल्क से। और तबाहियों के ही हम इस वक्त ध्यान पे देख रहे हैं, मुल्क को मुसलसल पे दर पे एक तबाही, दूसरी तबाही, इसका शिकार मुल्क हमें नजर आ रहा है, कभी फ्लड्स के फॉर्म में, कभी इनकी नलायकियों से मुसलसल मतलब अवाम को। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस लाइक आई सेड कि एक हमें हाइक के बाद जो है वो नेचुरली नजर आ रहा है कि इन्होंने तो फट से आगे पास ऑन कर दिया, जबकि इन्होंने जो ऑयल इंपोर्ट किया था वो कोई $60 पर बैरल के उस पे, तो आप उस प्राइस के निस्बत आप एक नई प्राइस जो प्राइस हाइक है उससे आप आवाम को उसके ऊपर आवाम के ऊपर जो है वो बोझ डाल रहे हैं। ये कितनी नाइंसाफी है, क्योंकि मैं आपके सामने रखती हूँ कि हमारी रिलायंस जो है वो हमेशा नेचुरली इम्पोर्टेड एनर्जी पे रही है, और हम कोई इंपोर्ट करते हैं अराउंड 157 मिलियन बैरल्स एनुअली, यानी कि सालाना हम कोई 157 मिलियन बैरल्स जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन जो है वो हमारी जाहिर है नाकाफी है, कवर करती है सिर्फ 20% ऑफ कंजम्पशन। सो अराउंड 70,000 बैरल पर डे आपकी डोमेस्टिक जो है वो प्रोडक्शन है, अगेंस्ट जो आपकी डिमांड है दैट इज 500,000 बैरल पर डे। सो लिहाजा उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज अगेन बेस्ड ऑन 400,000 बैरल पर डे, और जो कि एक बेस लाइन आपने $80 पर बैरल जो है वो एक एवरेज जो है वो रिसेंट एवरेज रही थी इसके हिसाब से, और ये ट्रांसलेट करता है आपके ऑयल इंपोर्ट बिल पे रफली अराउंड $12.56 बिलियन फॉर क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जो कि कंबाइन करके दिस एक्सक्लूड्स LNG एंड अदर फ्यूल्स। इसके अलावा जो ये जो बिल है इंपोर्ट बिल, दिस रिप्रेजेंट्स अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब $100 पर बैरल से अब तजावुज कर गई हैं, तो आपके पास रिस्क आप क्या फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट में $3 से $4 अरब तक का इजाफा, आपकी इन्फ्लेशन नंबर्स में 4 से 5% तक का इजाफा, स्पाइक एक देखी जा सकती है। आपके रिजर्व्स जो कि ऑलरेडी आपको बताया जाता है 1 से 2 महीने के जो आपके पास एक इंपोर्ट कवर के लिए रिजर्व्स आपके बचे रहते हैं, वो आपकी बिल्कुल इरोड हो जाता है, और ये एक इंतहाई बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है जिससे किस तरह से निपटा जाएगा, और लाइक आई सेड कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको जंगी हालात, खित्ते की सूरत हाल पर मलबा नहीं डाल सकते। यह आपकी कलेक्टिव एक फेलियर है, नलायकी है, इनकॉम्पिटेंस है, आपकी इनएबिलिटी है, इनकैपेसिटी है, आपकी लैक ऑफ वो जो विल है वो नजर आती है, बहुत ब्लेटेंटली रिफ्लेक्ट करती है। रिफॉर्म्स आपने किए नहीं है, आपकी हाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो जी पिछले हुकूमत को सारा मलबा उस पर डाल देना कि जी डिफॉल्ट के दहाने पे लेकर आ गए थे। सो भाई आप 4 साल से इस वक्त आप हुकूमत में हैं, और उसके बावजूद भी हम पे दर पे मतलब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के आप 6-7 दिन को हटा दीजिए, उससे पहले हम क्या बहुत अच्छी पोजीशन में थे। और मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू आवर नेशन एज वेल। मतलब रेजिलियंस, ऐसी कोई रेजिलियंस, मतलब 55 रुपए रात में पेट्रोल जो है बढ़ा दिया गया, बावजूद उसके अभी आपको एक हफ्ते के बाद फिर मजीद से 40 रुपए बढ़ा देंगे, तो अवाम जो है वो अपने हक के लिए निकलने वाली अवाम है नहीं मेरे ख्याल से हमारी। अवाम के लिए बस यही है कि आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब आप पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी बाइक लेकर जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो आपने दिमाग से नहीं निकालनी है बात कि आप मरियम नवाज साहिबा के एक महंगे जहाज की कीमत भी आप ही अदा कर रहे होंगे, उसकी मेंटेनेंस के पीछे जो करोड़ों रुपए की लागत आ रही है वो भी खर्चा आप ही उठा रहे हैं। उस पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीद के आप ने ये तमाम इनके अखराजात के पैसे जो है वो कीमत आप अपने जेबों से अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो बाज नहीं आएंगे। आपने हर सूरत अपने जेब को जो है वो तैयार रखना है, आपने उसी में से देना है, क्योंकि आप अपने हक के लिए बाहर भी नहीं निकलेंगे और आपने खमियाजा उठाना है, आपने लोगों से कर्जे लेने हैं, कर्जों के ऊपर आप दबते चले जाना है कर्जों पे, और आपने घबराना नहीं है, आपने मारे भी खाना है, आपने पिसते जाना है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो जुबैर साहब ने कुछ सवालात सामने रखे। जुबैर साहब कहते हैं व्हाई प्राइसेस इंक्रीज ऑन पेट्रोल परचेज एट ओल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ $60। $60 पर बैरल पे आपने खरीदा हुआ तेल अवाम को आपने चपत लगा दी, आपने अवाम को ये प्राइसेस इंक्रीज करके पुराना वो जो खरीदा हुआ तेल था उसी पे आपने दूसरों को मुनाफा आपने कमाने दे दिया। आपने कोई 100 अरब से तकरीबन बताया जा रहा है 113 अरब रुपए तक का आपने मुनाफा इन कंपनीज को कमाने दिया है, अवाम की जेबों पर आपने एक वार करके एक बार फिर।
और अब आप सोचिए कि अगर 113 अरब रुपए भी लेट्स से ये मुनाफा बना है इनका, सो 113 अरब रुपए में कितने जहाज हुकूमत खरीद सकती है, हुकूमत पंजाब स्पेशली 113 अरब में तकरीबन वेरी कंफर्टेबली 10 जहाज तो आ ही सकते हैं। और जेबे जो है वो आवाम की उस पर अटैक किया जा रहा है। जुबैर साहब ये भी लिखते हैं कि वाई इंक्रीज पेट्रोलियम लेवी व्हिच हैज नथिंग टू डू विद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, मतलब आपने लेवी बढ़ा दिया है। वो आजमा बुखारी साहिबा पंजाब की वजीर इत्तलात हैं, उस पर भी आते हैं, लेकिन आपने लेवी जो है वो 20 रुपए फी लीटर आपने लेवी बढ़ा दी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जाहिर है मतलब जो शेयर इनकॉम्पिटेंस आपके इदारों की भी नजर आ रही है। एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन में अगर वो इतना नालायक है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो उस नालायकी को भी अवाम की जेबों से ही आपने पूरा करना है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि इनकी नालायकियों की जो कीमत है, कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो अवाम क्यों बेर करे, कि ये अपने पर्क्स, अपनी प्रिविलेजेस, अपने जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पेट्रोल, फ्री ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब क्यों नहीं गिव अप करते, क्यों नहीं खत्म करते ये, और ये कहें कि जी हम अवाम को मजीद कमर कसने की जरूरत नहीं है। वो जो ईंटें लगा लगा के अपने पेटों पे ये लोग आ जाते थे, कोई साइकिल चला के जो है वो असेंबली आने की ताने दे रहा होता था कि जी इमरान खान हेलीकॉप्टर पे है और अवाम जो है वो साइकिल पर है। सो इस किस्म के ताने दिए जाते थे उस वक्त जबकि 150 रुपए पे पेट्रोल था। वो किसी ने वो बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, एक राजा फैसल है, उन्होंने लिखा कि मंसूर भाई, यहाँ तो ब्रायन लारा तक बात पहुंच चुकी है, क्योंकि मंसूर ने एक ट्वीट किया था जब 100 रुपीज पर पेट्रोल था, 100 रुपए फी लीटर पे पेट्रोल गया, तो मंसूर ने वहां पर एक टॉन्टिंग वे में लिखा था कि कप्तान ने चूंकि सेंचुरी बनाई थी तो इसलिए सेंचुरी कर दी है पेट्रोल प्राइसेस की भी। सो अगले ने सही जवाब दिया। आज हमें नजर आ रहा है कि जी कोई उस तरह से बात नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान के दौर में मुसलसल हर लम्हे जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कोट की जाती थी। लेकिन अभी जितने, और 321 पे, मतलब ये वो टाइम्स है जब आपको इन हुक्मरानों के मुंह से ही आप सुनते थे कि जब आपके मुल्क में पेट्रोल और बिजली जो है वो बढ़ाई जाए, उसकी कीमत में इजाफा हो, तो समझ जाए आपका वजीर आजम चोर है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। मैं वीलॉग करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। ये मुसलसल जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपसे शेयर करने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से वो डिसेंट टर्मिनोलॉजीज में मैं उनका जिक्र करूं और आप तक वो चीज कंटेंट सामने रखूं, क्योंकि मेरे पास, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करके, कंटेन करके, रिस्ट्रिक्ट करके मुझे ये आपके सामने वीडियो करनी पड़ रही है। मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है इन लोग का जिक्र करने में, इनके डिसीजंस पर कोई कमेंट करने के हवाले से। एक लॉजिक ये भी है कि हुक्मरान जो है वो क्यों सोचे अवाम का, और ये लोग स्पेशली वो अवाम के लिए कोई दर्द क्यों रखें। अवाम ने क्या इनका कोई सोचा, अवाम ने क्या इनको वोट दिया, अवाम ने कोई इनके लिए कोई भलाई की, तो ये क्यों अवाम के लिए भलाई करें। सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अभी वो सही मानों में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और डेमोक्रेसी भी नहीं, अब तो खैर वो हाइब्रिड बेहतरीन इंतकाम है मेरे ख्याल से। अब ये इस्तेलाह जो है वो कॉमन हो जानी चाहिए, हाइब्रिड मिल के जो है वो अवाम को, आगे मैं अल्फाज जरा थोड़ा गुरेज करूं, तो व्हेन द regime does not represent the will of the people, जब वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती है कोई भी जो हुकूमत है, तो फिर वही स्टेट हमें गवर्नेंस का नजर आना है जो इस वक्त मौजूदा हालात आपके सामने हैं। और यही कुछ इसी तरह से बोर्ड में मामलात को मजीद भी आगे लेकर चला जाएगा। हुक्मरान अपना हक समझ के अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे करेंगे, जो अपने जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है वो आपके पैसों पर, आपके टैक्स के पैसे पर वो अपना हक समझेंगे उसको पूरा करना। और चाहे वो जहाज खरीदें, चाहे वो ट्रैवल करें, चाहे वो याशिया करें, चाहे वो लाविश किस्म के अपने जो लाइफस्टाइल्स हैं उसको मेंटेन रखें, पर्क्स एंजॉय करें, प्रिविलेजेस एंजॉय करें, अब वो डंकी की चोट पे करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट तो वो आवाम को, ना ही उनको आवाम में जाना है। वो इमरान इस्माइल साहब की ट्वीट मेरे नजर से गुजरी, उन्होंने कहा बैंक तो इनके पास है, वोट नहीं है। सो वोट बैंक तो अब छोड़ दीजिए, इनको पता है अच्छी तरह के वोट बैंक इनका नहीं है। इन्होंने अवाम में इस किस्म के इकदाम के साथ, आपको पता होता है कि आप अवाम में नहीं जा सकते, अवाम आप अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। सो जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करने वाला शख्स है वो हमेशा ये बात, एक दर्द जो रखता है, उसको पता है उसकी अपोजिशन कितनी हल्की हो चुकी है, वो अवाम में नहीं जा सकता अपने। और यही कुछ हमें बताया जा रहा था कि जी स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम वाले मोड में नजर आ जाएंगे इनके, लेकिन जो लेजर ट्रिप्स और इनकी जो याशियां हैं वो खत्म नहीं होंगी है। इसके साथ साथ ही पंजाब हुकूमत की जो मुसलसल एक पे दर पे जो डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला वहां से आ रहा है, उस पर भी मैं बात करना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि वहाँ की जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब की, हेलो आजमा, उनके जिक्र करते हैं, जिन्होंने आके फौरन एक रेस्क्यू के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए वो सामने आई। उन्होंने कहा कि जी कीमतें जो हैं वो क्यों बढ़ाई गई हैं, इसके हवाले से मैं जरूर आपके सामने रखती हूँ। वजीर इत्तलात कहती हैं कि जी हुकूमत के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना
आसान फैसला नहीं था, मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। जाहिर है मतलब एक रेटोरिक तो हम इनकी तरफ से सुन रहे होते हैं, आसान फैसला जो है वो नहीं था। ये सब इस किस्म के आके ड्रामे हमारे सामने किए जाते हैं, लेकिन मुसलसल इसी किस्म के फैसले कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। और वो मुश्किल फैसलों में इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आवाम जो है वो दबती चली जा रही है। वो कहते हैं इसके बावजूद, आजमा साहिबा कह रही है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने एस्टिमेट के मुताबिक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। मतलब उसमें इजाफा जो है, अगर तो हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के मुताबिक जो है वो करते तो वो बहुत ज्यादा होता, तो अभी भी हमने उतना नहीं पास ऑन किया। 55 रुपीज, मतलब कल वो पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डोंट पैनिक, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, हम ये रिलीफ भी आवाम को देंगे जब प्राइसेस कम होंगी। अभी प्राइसेस कम होने का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। अभी जो आपने 55 रुपए किया है इजाफा, उस 55 रुपए में आप बिल्कुल अपने ऊपर आप बोझ ले सकते थे। अब आवाम पे 55 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बढ़ा के आपने जो आवाम को जिस आपने जगह से आवाम को धक्का दिया है, जिस पीक से आपने आवाम को धक्का दिया है, ये मेरे ख्याल से एक ये मुकदमा बनना चाहिए मौजूदा हुकूमत में कि उसने आवाम को एक चोटी पे लाके, एक पीक पे लाके उसने आवाम को धक्का दिया, आवाम को सुसाइडल होने पर मजबूर किया, आवाम को मुश्तिल करने की एक कोशिश है। तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को रिलीफ देने के लिए शायद लेवी भी कम की है। मतलब लेवी में जिसमें ऑलरेडी इजाफा कर दिया गया है फॉर नो गुड रीजन, आप कह रही हैं आके आवाम को कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने लेवी भी कम की है। मतलब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के इन्फॉर्म्ड होने का आप आलम देखिए कि कुछ अरसे पहले वो कह रही थी कि जी 800 रुपए वाले कपड़े जो है वो मरियम नवाज साहिबा 800 रुपए के लॉन पहनती हैं, जबकि मरियम साहिबा के तो आपको पता है ब्रांडेड कपड़े किस तरह से जेर बहस रहते हैं, और वो बहुत प्राउडली, बड़े वो फखरिया अंदाज में उसको फ्लॉन्ट करती हैं। मरियम नवाज साहिबा ब्रांड पहनती हैं कि भाई पैसा है तो दिखाऊं क्यों नहीं। वो 800 रुपए के लॉन के कपड़े, मरियम नवाज साहिबा बड़ी सादा जिंदगी गुजारती हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों वो क्लिप चल रहा था, एक कपड़े की आउटलेट में मरियम साहिबा जी अब आम आवाम में घुल मिल गई, लेकिन वो आम आवाम जो है वो हर किसी के हाथ में वो सेल्फी आके लोग ले रहे थे। स्टेज मतलब करने के लिए भी बड़ी अकल चाहिए होती है भाई, मतलब यू वांट टू मेक इट लुक नेचुरल, डोंट डू दीज थिंग्स। आईफोन 17 के साथ वो आम जो पब्लिक थी वो उनके साथ सेल्फी ले रही थी। और फिर उसके अगले ही रोज एक और क्लिप आती है जो डिबंक कर देती है पूरे उस तासुर को, जिसमें मरियम साहिबा जब उनके प्रोटोकॉल के उस हिसार में शायद आम खवातीन जो है वो वाकई में अगर जो आम औरतें घुस गई, तो मरियम साहिबा ने बिल्कुल एक वैसे एक एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा ओ जी इसको हटाओ। 800 रुपए वाले कपड़े मरियम नवाज साहिबा के, गटर में जो खातून गिरी, उनकी बेटी गिरी, जाबक हुए, उनके हलाक होने के खबर पे भी जो है पहले फेक खबर कहा गया जी, उसका तो तासुर ये दिया जा रहा था कि जी वजूद ही नहीं था उस औरत और उसकी बच्ची का। फिर खुर्रम इकबाल साहब ने जो क्लिप पोस्ट किया था मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की थी, उसको कहा गया जी फेक है, पीका उस गरीब पे, खुर्रम इकबाल सहाफ़ी पे जो है वो पीका का मुकदमा जो है दर्ज करवा दिया, उठा लिया गया बंदा। उसके बाद महंगे जहाज वाले वो जो एयर पंजाब एयरलाइन के हवाले से भी आपने स्टेटमेंट दी। सो ये तमाम चीज़ें, और अब आप कह रही हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो शायद कम कर दिया वज़ीर आज़म ने। सो इतनी ब्लेटेंट डिसइन्फॉर्मेशन में तो मेरा ख्याल से पंजाब को एक अपना अलग से डिसइन्फो सेल और लैब जो है वो बना लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप डिसइन्फॉर्मेशन ही आप प्रोड्यूस करते हैं ना, और वो एक एको चेंबर होना चाहिए। आपकी अपनी गुफ्तगू आपको खुद सुनाई देनी चाहिए, आप उसी गुफ्तगू में खुश रहें। 6% लगा दें आज़मा बुखारी साहिबा को उस डिसइन्फो लैब का, उसमें कोई डिबंक करने वाला नहीं हो, आपके अपने ही मनपसंद लोग गुट आउट शाउट सबको वहां पर भर्ती करें। जब पैसे आप आवाम के पैसे जो है वो इस तरह से उसका बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्काइव तो इन स्टेटमेंट्स की जो है वो सब तैयार है। जबरदस्त स्टेटमेंट आया जी, ईरान के सदर ने कहा है कि ईरान अब मजीद जो नेबरिंग कंट्रीज है उस पर स्ट्राइक नहीं करेगा अनलेस अटैक्स ऑन ईरान कम फ्रॉम देयर टेरिटरी, यानी कि अगर तो उनकी टेरिटरी से अटैक होगा ईरान पे तब ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज ईरान विल नॉट स्ट्राइक नेबरिंग कंट्रीज। सो ईरानियन प्रेसिडेंट ने अपोलोजाइज किया अपने बिहाफ पे, अपने मुल्क के लोगों के बिहाफ पे फॉर द रीसेंट अटैक्स। लेकिन साथ साथ दुबई के एयरपोर्ट के करीब भी जो है वो आज एक ड्रोन हमले के हवाले से फुटेज जो है वो गर्दिश कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।